हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो है आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो है फिर से आपको जो है दो चररेखीय समीकरण से आने वाले जो है हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में जो है ठीक है एक क्वेश्चन फिर से उठाए हैं जो पिछले साल भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। इसलिए जो है इसको देखिए और ध्यान से हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। इसके पहले आपको जो है हम दो चररेखीय समीकरण से जो है आपको कई वीडियो आपको छोड़ चुके हैं। अगर आप जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो है। अब ये भी बताए थे आपको जो है कि परीक्षा में जो आपके दो चररेखीय समीकरण जो है किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस किस तरह के रहते हैं। आपको बताए थे जो है आपके प्रश्न जो है भिन्न संबंधी आ सकता है, जो आपको बताए हम। आयु संबंधी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। दूरी संबंधी, चाल संबंधी जो आ सकता है, यानी कि दूरी चाल संबंधी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज्यामिति संबंधी आ सकता है। यहाँ से जो है ये जो है आपका जो क्वेश्चन आया है ये जो है आपको ज्यामिति संबंधी जो प्रश्न आ सका है, ठीक है, आया है। तो इसको देखते हैं कि कैसे इसको लगाएंगे। चलिए, कह रहा है हमारा कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का है, अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो है ये भी 2 नंबर का आया था, इसलिए जो सोचे इसको भी आपको बता दिया जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और आपको जो बताने के बाद जो एक क्वेश्चन आपको जो है अभ्यास के लिए दिया जाएगा ताकि आप अभ्यास करें, और काफी कम समय है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। आपके पास बहुत कम समय है, चलिए इसको समय ना लेते हुए आपके अब यहां से देखिए। अब यहाँ पे दिया दो समपूरक कोण। अब आपको जो है समपूरक कोण आपको जानना होगा कि समपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। बताया था आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़कर जो है समीकरण बनाते हैं। और एक चीज और बता दें आपको जो है इसमें कि ऐसे वार्तिक प्रश्न को जो है आप दो चर में भी और एक चर में भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? दो चर में भी और एक चर में भी बनाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो है द्विघात से भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो है जस्ट हम जो है द्विघात से ही क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आपको जो है समीकरण बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है दो चर और एक चर में, इसके दोनों में जो है आपको दो चर इजी होता है। एक चर की अपेक्षा जो है दो चर वाला जो है हम लोग समीकरण बनाते हैं वो इजी होते हैं। समझ में आ रहा बात? चलिए इसको देखते हैं। आपको चलिए इसमें जो है दोनों चरों में आपको बता दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों चरों में, लेकिन हम तो केवल दो ही चर में बनाते हैं बशर्ते। चलिए इसमें जो है दोनों चर में बनाकर आपको दिखा देते हैं, एक चर में भी और दो चर में भी। चलिए अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालें हम लोग। तो पहली बार कोण पूछ रहा है, इसमें कह रहा है दो समपूरक। अब समपूरक कोण क्या होता है हमारा, ध्यान से समझिए। समपूरक कोण, ठीक है। ये समपूरक कोण क्या होते हैं कि ऐसे दो कोण जिसका योग करने पर जो है आपका जो है कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 180 अंक। बात समझ में आ रहा है? इसी बार एक कोटिपूरक कोण होता है। बात समझ में आ रहा है? कोटिपूरक कोण क्या होता है हमारा, ऐसे भी आ सकता है आपके जो है कि दो कोटिपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो भी डिग्री अधिक है, कम है, गुना है। बात समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ समपूरक जो कोटिपूरक भी कह सकता है। तो इसलिए कोटिपूरक भी आप लोग जान लीजिए कि ऐसे दो कोण जिसका योग क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। कोटिपूरक और संपूरक, यानी कि संपूरक का मतलब कि ऐसे दो कोण जिसका योग जो है 180 अंश होना चाहिए, और कोटिपूरक का मतलब यह हुआ कि कोटिपूरक कोण का मतलब यह हुआ आपका कि जिनका योग जो है 90 डिग्री आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे हम लोग मानेंगे, इसमें दिया बड़ा कोण और छोटा कोण। तो इसको समीकरण बनाने के लिए आपको इसको हम लोग पहले मानेंगे माना, ठीक है। माना जो है आपका बड़ा कोण जो है x, अब छोटा बड़ा जिस रूप में दिया उसे माना बड़ा कोण जो x हो जाएगा, और मान लीजिए छोटा कोण क्या हो गया हमारा, बड़ा छोटा दिए रखा ना, y हो गया। दो चर में बना रहे हैं। अभी जो है आपको एक चर में भी इसको हम बनाकर दिखाएंगे, आपका आंसर सेम आता है। समझ में आ रहा बात? चलिए अब हो गया बड़ा कोण x और छोटा कोण y हो गया। अब कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। वह समझ में आ रहा? अब दो चर है तो इसमें दो चर रखी समीकरण है, तो दो चर आपको जो है बनाना होगा, यानी कि दो समीकरण आपको बनाना होगा। चलिए अब हमको एक कोण मिल गया और यहां से दो है छोटा बड़ा दोनों मिल गया। अब इनका योग जो है किसके बराबर हो रहा है,
यानी कह रहा है समपूरक कोण, दो समपूरक कोण, समपूरक कोण मतलब 90 डिग्री, मतलब ऐसे दो कोण जिसका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ऐसे दो कोण जिनका योग जो है समपूरक कोण होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसे दो कोण जिसका योग करने पर 180 अंश आना चाहिए उसे हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं, और कोटिपूरक कोण जिसका योग करने पर 90 डिग्री आना चाहिए। चलिए, तो हमको एक कोण मिल गया, यहाँ से दोनों कोण मिल गया, यहाँ को लिख सकते हैं शर्त अनुसार जो है कि x + y = 180, क्योंकि दो कोण मिल गया, इसका योग करने किसके बराबर आ रहा है, आपका समपूरक कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि यह समीकरण 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से? बस आपको ये समपूरक कोण समझना है कि समपूरक कोण क्या है। अब यहीं पर कोटिपूरक दे देता तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, 90 अंश। समझ में आ रहा बात? चलिए, अब यहाँ से कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? ऑलरेडी बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री का है, अधिक है। तो ये है हमारा आपका जो है बड़ा कोण, और ये है हमारा छोटा कोण। तो ऑलरेडी बड़ा कोण का है, हमारा बड़ा कोण जो है ऑलरेडी का है छोटे कोण से 18 डिग्री का है, अधिक है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए 18 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, छोटा में जो है ऐड कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, दो चर में समीकरण को हमेशा जो है लेवल में एकदम बराबर में लाते हैं। तो ऑलरेडी ये बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा में ऐड कर देंगे ताकि समीकरण हमारा जो है बराबर हो जाए। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस = 18, ये समीकरण 2। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको समपूरक कोण पता है, क्योंकि दो कोणों का योग आपका 180 अंश होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर समीकरण यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जगह x + y जो है 180, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और यहाँ से हम लिख दे रहे हैं आपको, और बेटर हो जाएगा। अगर परीक्षा में आ रहा है लिख देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं, तो और बढ़िया हो जाएगा। हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों का योग, चाहे योगफल योग कहो चाहे योगफल कहो, क्या होता है, 180 अंशों के बराबर होता है। तो हमने दो कोण मिल गया, वो समपूरक कोण हमारा था, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। बस समझ में आ, ये लिख देंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा कि हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए, तो ये हो जाएगा x + y = 180। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण बन गया हमारा x - y = 18। अब दोनों समीकरणों को आप हल कर दिए, आपका वहां से x और y का मान निकल आ जाए, यानी कोणों का मान निकल जाएगा। चलिए, तो आपको जो है इसको विलोपन से लगा सकते हैं या प्रतिस्थापन से, आपके ऊपर है कि किससे आप लगाना चाह रहे थे। इसके पहले हम लोग जो आपको विलोपन विधि बताए थे, हर बार जो है दो समीकरण बनाने के बाद विलोपन ही बताया था। इसमें हम आपको प्रतिस्थापन बता दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं, प्रतिस्थापन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रतिस्थापन विधि से आपको पता है कि नहीं, प्रतिस्थापन विधि, यहाँ से जो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, पहले x का मान निकालिए चाहे y का मान, और किसी समीकरण में पुट कर दीजिए। चलिए, समीकरण 2 से चल रहा है, समीकरण 2 से यहाँ से x का मान निकालेंगे, x - y = हो जाएगा 18, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो यानी x का मान आ जाएगा 18 + y। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? तो इसको समीकरण 3 बना लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण आप जो है फ्री है, कितने बना सकते हैं। ये मिटा रहे हैं, कोटिपूरक और संपूरक आप लोग को समझ में आया है, बस इसी पर मेन बात थी। चलिए, तो यहाँ से हल कर दे रहे हैं, दिखाई तो आपको दे रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, यहीं से चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है x का मान का आया है 18 + y। अब पहले वाले समीकरण पुट कर दे रहे हैं, वहां से एक चर का मान निकल आएगा। चलिए, यहाँ से x का मान यहाँ रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत, रख दीजिए यहाँ से। तो x + y = हमारा हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ से जो है x का मान रखिए, x के जब रखेंगे 18 + y, तो ये हो जाएगा हमारा 18 + y। अब पहले से ये हमारा y था, यहाँ पर ये हो जाएगा 180 अंश। अब ये 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2y = 180
80 और माइनस 18, तो जो 2i इज इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, आपका आ जाएगा 162। कोई दिक्कत, 180 में से जो है यहाँ पर 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 162। अगर नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऊपर नीचे करके आप घटा सकते हैं, घटाना आपको आता ही होगा। ये हासिल देगा 6 7 बजेगा, 6 1 162, ठीक है। ये गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 162/2। निवाई इक्वल टू काटेंगे तो ये हो जाएगा 81, 81 दूना 162। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब y का मान आपका जो है छोटा कोण आ गया आपका, यानी कि y का मान क्या आ गया 81, यानी कि छोटा कोण 81 हो गया, ठीक है। अब आंसर जो आएगा आपका x और y का मान योग करेंगे तो 180 अंश के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसी में रख दीजिए ना हो तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 3 में, y का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये दिया x इज इक्वल टू 18 प्लस y, ये हमारा समीकरण 3 था, ठीक है। तो इसी में हम जो है क्या कर रहे हैं, आपका y का मान पुट कर दे रहे हैं, x का मान अपने आप आ जाएगा, यानी कि बड़ा कोण मिल जाएगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू 18, y का मान हमारा आया है 81, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आएगा हमारा, यानी कि 99 अंश आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बड़ा कोण आपका हो गया 99 और छोटा कोण 81, दोनों का ऐड कीजिए, आपका जो है 180 अंश के बराबर आ जाएगा। यानी कि सवाल हमारे क्या है, सही है। कोई देगा तो यहाँ से आपको जो है इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको जो है आप ध्यान से देखिए, इस पर जो है आपको जो है एक हम अपने तरफ से, यानी कि पिछले साल जो आया था अभी पेपर से, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप उसको अभ्यास करें, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से। तो आपको जो है हम एक सवाल दे रहे हैं और इसको 1 2 चर में लगाए हैं, तो इसको जो है अब 1 चर में भी लगा लेंगे। अब जो है इस सवाल को हम 1 चर में हल कर रहे हैं ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। आप 1 चर में भी हल कर सकते हैं और या 2 चर में, ठीक है। बशर्ते ये भी बताएं आपको कि 2 चर वाला जो है आपका x चर की अपेक्षा जो है इजी रहता है। तो चलिए, इसमें आपका बड़ा कोण छोटा कोण आ गया था, एक आया था 99 और दूसरा हमारा आया था 81 आया था, ठीक है। इसमें भी देखिए मान आएगा, कैसे इसको भी मानेंगे। यहाँ पर मानिए यहाँ हल 1 चर में हल कर रहे हैं, ठीक है, 1 चर में, ठीक। वो तो 2 चर में था। चलिए इसको भी झट दे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से मानिए माना, ठीक है, माना छोटा कोण x, यहाँ से पकड़िए, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से जो है 18 डिग्री अधिक है। इसमें जो है समीकरण को ध्यान से जो है पढ़ते हैं ताकि वहां से क्या कह रहा है वहां से हम लोग x और y मानकर जो है आगे स्टेप बढ़ाएं। बात समझ में आ रहा है। बशर्ते आपके पास बहुत कम समय है इसलिए आपको जो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको समझ में आए। चलिए, अब यहाँ से छोटा कोण हमने x मान लिया, तो यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री का है, अधिक है। मतलब यहाँ से पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो 18 डिग्री जो है का है, अधिक है। तो हमने अगर छोटा कोण अगर x मान ले रहे हैं तो अपने आप जो है बड़ा कोण निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। उसमें क्या कर देंगे, अधिक है, अधिक के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि जोड़। यानी कि यहां से बड़ा कोण का मिलेगा, तो बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 18, क्योंकि पहले इसका मान लो जो है ऐसे ले रहे हैं, छोटा कोण मान लो अगर 5 रुपया है, छोटा कोण अगर मान लो 5, सपोज दैट समझाने के लिए, तो ये ऑलरेडी कह रहा है कि बड़ा कोण जो है इसका है 18 का है, अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, 18 अगर जोड़ देंगे तो हमारा बड़ा कोण अपने आप मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर छोटा कोण x है तो बड़ा कोण ऑलरेडी क्या हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से का है 18 डिग्री अधिक है। देखिए यहाँ से 1 चर में इसको हम हल कर रहे हैं। अब हमको पता है कि संपूरक कोण क्या होते हैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री का है, अधिक है। तो हमने छोटा कोण पता कर लिया और बड़ा कोण। हमको पता है कि 2 संपूरक कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है, इसलिए दोनों के ऐड करके क्या कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, वो भी चीज आप लिख सकते हैं जो अभी बताए हैं जस्ट, कि हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों का
योग जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ से 2 मिला है, लिख सकते हैं उसको भी, बशर्ते उसमें नहीं लिखे, इसमें आप लिख लीजिए खुद, ठीक है। x + 18 है इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 अंश। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 180। ये आपका जो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, तो यानी कि 180 माइनस हो जाएगा 18, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो 2x पहले घटा लो, ये हो जाएगा 162, उसमें भी आया था, तो x इक्वल टू हो जाएगा 162/2, काटोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ से जो है 81 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो है यहाँ से छोटा कोण जो क्या मिल गया हमारा 81, तो बड़ा कोण का हो जाएगा x की जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81 + 18, ये हो जाएगा 99। देखो यहाँ से आया था दोनों मान, बस समझ में आ रहा है। 81 और 18 आए थे, बड़ा कोण और छोटा कोण। बड़ा कोण यहाँ से जो है हमारा 99 और छोटा कोण 81। कोई दिक्कत इसमें? आपको लग रहा होगा कि ये जो है थोड़ा सा छोटा है एक चर वाला, लेकिन आपको द्विघात समीकरण में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको कि आपको जो है 2 चर में ही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे आपको खुद एक चर में जो पता चल जाएगा कि एक अगर मानेंगे तो दूसरा अपने आप मिल जाता है, ठीक है। तो आपको जो है जो भी वीडियो आएगा हमारा अगला मतलब, ठीक है, तो आपको जो द्विघात समीकरण से आएगा आप उसमें क्वेश्चन देखिएगा, आप कमेंट अवश्य कीजिए कि किस चैप्टर से आपको जो है सवाल चाहिए, बशर्ते हम जो है आपको जो है जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपको जो है पिछले साल और मॉडल पेपर के हिसाब से आपको जो भी मॉडल पेपर आप लिए हैं आप देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि किस चैप्टर से आपको जो है आपको सवाल चाहिए, बशर्ते हम परिचय के हिसाब से ही चल रहे हैं। चलिए, तो आप जो है एक सवाल रख लीजिए, बस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बस सेम वही रहेगा, 18 की जगह हम चेंज कर रहे हैं ताकि आप अभ्यास कर सकें। तो 18 की जगह पर हमने क्या कर दे रहे हैं, 36 कर दे रहे हैं, यानी कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। पहले क्या था 18 था, अब कर दिया हमने 36 था। सेम आपको एक चर में मन करे तो एक चर में लगाइए, 2 चर में मन करे तो 2 चर में लगाइए, आंसर सेम आएगा। बस समझ में आया? आज के लिए जो है इतने। अब जो है द्विघात समीकरण से आपके क्वेश्चन आएंगे और जो भी आपको 2 चर के समीकरण में आपका जो भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको बताया जाएगा। आज के लिए